कहाँ है वो पौने 2 आंख वाला कानिया बाबा, कहाँ है जो कहे बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं, 200 रुपये का सिलेंडर चाहिए कि नहीं। आसमान में काला धन का सीढ़ी बनाने वाले थे जी। सावन में अगर कौआ नाच जाए तो मोर नहीं हो जाता, और दाढ़ी बढ़ा लेने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, हर आदमी टकला हो जाने से चाणक्य नहीं हो जाता। कि बगल के पाकिस्तान में 51 रुपये लीटर, राम के देश में 100 रुपया पार कर गया, सीता के देश में 53 रुपया, रावण के देश में 52 रुपया। क्या मतलब है भैया? असम का गमछा पहन लिए, बंगाल का रसगुल्ला खाएंगे और साउथ के नर्स से इंजेक्शन लेंगे। क्या समीकरण, ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया? राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचना देशद्रोही है, कानूनन सजा होगी। तो जो देश की संपत्ति को बेच रहा है वो राष्ट्रद्रोही नहीं है। नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ, 268 टन सोना गिरवी रख दिया, देश की तमाम महंगाई बढ़ा दिया। बिरयानी खाने वहीं पाकिस्तान पहुंचते हैं, साड़ी लेने पाकिस्तान पहुंचते हैं, चादर ओढ़ने पाकिस्तान पहुंचते हैं, पाकिस्तान डे पर बधाई देने पहुंचते हैं, मसूद अजहर को छोड़ने जाते हैं। पाकिस्तान से तो शुरू से समझौता है इनका। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। लगातार किसान बॉर्डर गाजीपुर पे डटे हुए हैं और तमाम टिकरी और सिंगू बॉर्डर पे डटे हुए हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत के ऐलान के बाद उन्होंने जो ऐलान किया, ट्रैक्टर में तेल भर के तैयार रखो बंगाल जाने के लिए, जब तक वहां भाजपाइयों को हराएंगे नहीं तब तक किसानों की जीत नहीं होगी। इस ऐलान के बाद कुछ किसान जो है वो बंगाल तो पहुंच चुके हैं और कुछ इंतजार में है कि राकेश टिकैत कब जाएंगे, ताकि वो भी, उनका जत्था भी बंगाल कूच करेगा। सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी। कहां से भैया? बंगाल के लोग इस अपमान का बदला नहीं लेंगे। प्रभु श्री राम का तस्वीर छोटा बना दिया जाता है और अंगुली पकड़ के भगवान श्री कृष्ण राम को लेकर चल रहे होते हैं मोदी जी। मतलब राम से बड़े हैं मोदी जी। इस अपमान का बदला क्या नहीं लेगी? ठीक है, लेकिन आप किसान हैं, अन्नदाता है कहे जाते हैं, आप परिवार से आते हैं, तमाम आपके परिवार खेती करते हैं, तो आपको नहीं लगता है आपको राजनीति से बचना चाहिए? आप बाद में जा सकते थे चुनाव के। वाह, कितने बेशर्म हैं आप लोग। गैंगस्टर की भूमिका देश में निभा रहे, इसलिए जो लोग आंदोलन को समर्थन देना चाह रहे वो भी नहीं ले रहे। क्योंकि आप कब कौन सा आरोप लगा दोगे भाजपा की दलाली में? देश में मीडिया के पत्रकारों आरोप नहीं लगा रहे, पूछ रहे हैं आप जवाब दीजिए ना। क्यों चुनाव बाद क्यों दौड़ा नहीं? सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। जो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के वर्तमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दिव्य पुरुष, राजा हरिश्चंद्र के बाद कलयुग के राजा हरिश्चंद्र हैं, 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक बात सच बता दीजिए, पूरा बंगाल की जनता समझदार है। बंगाल इनो चौलबे दादा, इनो चौलबे। ममता बनर्जी की बोली बोल रहा है किसान। फिर वही बात, बंगाल में अकेले ममता दीदी थोड़े ना है, बहुत सारे बंगाल के लोग हैं। हम कोरोना क्या कहता है कि बिहार में रैली कीजिए हम नहीं जाएंगे, बंगाल में रैली कीजिए हम नहीं जाएंगे, हैदराबाद में रैली कीजिए हम नहीं जाएंगे, 11 नवंबर को सेलिब्रेशन कीजिए नहीं जाएंगे। किसको समझा रहे? कहाँ है पीएम केयर? फिर वही बात, अरे बेशर्मो, शर्म करो, पत्रकार के नाम पर धब्बो। जितना अस्थिर, सुनिए, आप लोग जैसे पत्रकारों के कारण देश का बुरा हाल है, आपको शर्म ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो गया? 2 बार आपने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, कितनी नाराजगी क्यों है? अचानक क्या हो? आपने देखा था कि हमने ईवीएम का बटन दबाया था प्रधानमंत्री के लिए। अरे बेशर्मो, चुनाव आयोग से ईवीएम गायब है, कभी आपने सवाल पूछा कि वो ईवीएम मशीन है कहां जिसके पैसे चुनाव आयोग ने दिए? और आपने बिहार में देखा होगा, मैं बिहार में था, 3 महीने कैंपेनिंग किया, जहां चुनाव आयोग 119 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को विजय घोषित किया था, बाद में 109 को ही सर्टिफिकेट क्यों दिया? और प्रधानमंत्री 12 बजे चुनाव पर बधाई देते हैं और चुनाव आयोग 1 बजे देता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिस मन की बात पर 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, मन की बात किससे कीजिएगा? मेहरारू से। फिर वही बात, मन की बात जनता से काम की बात कीजिए। अच्छा। शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, लोगों को कैसे खुशहाली आएगी, कैसे आय दुगुनी होगी, कैसे किसानों की बारी बारी प्रयास कर, अभी व्यापारियों पे बात। अरे सुनिए ना, कितना बेशर्म है आप लोग। नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ, 268 टन सोना गिरवी रख दिया, देश की तमाम महंगाई बढ़ा दिया। और तो और समझिए, आप लोग तो ऐसे कहते हैं कि देशभक्ति में महंगाई बढ़ रहा है, तो पहले का देशभक्ति नहीं था? मनमोहन सिंह जी की सरकार में हैंडपंप लगा था, कुआं लगा था कि बाल्टी में रस्सी बांध के खींच लिया पेट्रोल और डीजल। अरे महाराज, उस समय फिर वही बात, अरे शर्म के, आप लोग पत्रकार हैं, आप गूगल रखते हैं, उस समय कच्चा तेल प्रति बैरल क्या रेट था और आज क्या है? आपने कहा, आप लोग कभी देश के कोई भी दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों ने यह नहीं दिखाया कि बगल के पाकिस्तान में 51 रुपये लीटर, राम के देश में 100 रुपया पार कर गया, सीता के देश में 53 रुपया है।
रावण के देश में 52 रुपया, क्या मतलब है भैया? अरे आप लोग कभी सवाल ही नहीं पूछते। पंकज है जी, आपको महंगाई की चिंता है, अच्छी बात है, लेकिन आपको दूध नहीं दूध चिंता है? दूध, अरे सुनिए ना, दूध 100 रुपये होता तो महंगाई को बढ़ावा आप भी तो दे रहे हैं। शर्म तो आता ही नहीं है, बेशर्मी की हद पार कर दिया। सत्ता की दलाली में आपको भी लगता है सुभाष चंद्रा की तरह और बीपीएल के मालिक राजीव शेखर की तरह, मोहित अग्रवाल की तरह राज्यसभा का सदस्य बनना है, रजत शर्मा की तरह कोई एक समुदाय, सुनिए सवाल सुनिए, आपको भी रजत शर्मा की तरह दलाली करनी है, पदम सम्मान लेना है, कोई बोर्ड में मेंबर बनना है तो अपना ईमान बेचो। क्या होता है जब क्या कहता था प्रधानमंत्री जी खुद बोला है कि हमारी इच्छा थी कि अमेरिका के लोग वीजा के लिए लाइन में लगे, ऐसा निकम्मा निकारा बेटा, प्रधानमंत्री की माँ को 4,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। किसको समझा रहे भैया, किसको बेवकूफ़ बना रहे आप एक बात बताइए, और भी बूढ़ी माँ को। मतलब आप लोगों ने हर चीज़ में, मोदी जी लैटरिन जाएं तो देशभक्त हो गए, बाथरूम जाएं तो देशभक्त हो गए, मोर को हाथ पर चढ़ा लें तो वो देशभक्ति हो गया। कहाँ सीख क्या है? तोता को हाथ पर चढ़ा लेंगे, मोर नाच रहा होगा तो देशभक्ति है, दाढ़ी बनाएंगे तो देशभक्ति है, मशरूम खाएंगे तो देशभक्ति है। लेकिन एक तबका है जो कह रहा है राष्ट्र हित में 100 रुपये पेट्रोल ले लेंगे, तो क्या वो तबका राष्ट्र हित में 100 रुपये दूध लेगा? तो सुनिए ना, तो एक बोर्ड लगा दीजिए ना कि भाजपा के राष्ट्रवादी लोगों के लिए 500 रुपये लीटर पेट्रोल, 100 रुपये लीटर पेट्रोल, और जो सच्चा भारतीय है उसके लिए 50 रुपये। वो तो कह रहे हैं कि हम ले लेंगे, तो उसको कहिए ना 200 रुपये ले लेगा। वो लोग तो कहते हैं क्यों नहीं लेंगे राष्ट्र हित में? है आप क्यों नहीं लेंगे? हम तो राष्ट्र विरोधी लोगों के हित में थोड़े ना लेंगे। ये लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं। कौन लोग हैं? आप एक बात बताइए, आप ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचना देशद्रोही है, कानूनन सजा होगी। तो जो देश की संपत्ति को बेच रहा है वो राष्ट्रद्रोही नहीं है? आप हमको बताइए, पत्रकारिता करते हैं ना, आप ट्रेन में गए, आपने अगर सीट गलती से फाड़ दी तो आप क्या हुए? राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। तो जो लोग देश की सारी संपत्ति को बेच रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही नहीं हुआ? अरे क्या महाराज, आपने किया तो कृष्ण लीला, दूसरे ने किया तो कैरेक्टर ढीला। शर्म कीजिए। वो एक लालू यादव रेल मंत्री थे जिन्होंने ट्रेन के टिकटों के दाम 1 रुपया कम किए, जिन्होंने 80,000 कुलियों को एक ही कलम से नौकरी दी, उन्होंने कई करोड़ लोगों को अपने मंत्रालय के टाइम में नौकरी दी, युवाओं को। इसने क्या किया? लोकल ट्रेन में जहां गरीब पब्लिक चल रहा था उस पर 200% किराया बढ़ा दिया। कोरोना काल में आप ही कह रहे थे कि सबसे पहले प्रधानमंत्री वैक्सीन ले, आज प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिए, संतुष्ट है, तारीफ करेंगे इस पहल की। आप लोग नौटंकीबाज, ड्रामेबाज के साथ रह के नौटंकी करना सीख गए। पीएम केयर फंड में जो पैसा आया, प्रधानमंत्री सवाल से भाग गए। कोरोना की वैक्सीन प्रधानमंत्री ने लिया, तारीफ कीजिए कि अच्छा कदम है। आप रूस के राष्ट्रपति ने अपने बेटी को और खुद को वैक्सीन लिया, पूरा दुनिया ने देखा, तो सब देखा। आप एक बात बताइए, सुनिए ना, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ ये बात, अगर लें तो मेरे सामने में लेना। आपको मतलब अभी भरोसा नहीं है? अरे सुनिए ना, भरोसा, ये सब ड्रामेबाजी नहीं कीजिए। असम का गमछा पहन लिए, बंगाल का रसगुल्ला खाएंगे और साउथ के नर्स से इंजेक्शन लेंगे। क्या समीकरण, ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया? मतलब यहाँ भी पंकज सिंह राजनीति बना दिए, राजनीति कर दिए, प्रधानमंत्री कहीं नहीं छोड़िएगा। आप लोगों को शर्म ही नहीं है। आप लोगों को क्या लेना राजनीति लगता है आपको? सुनिए, अगर नहीं है, सबसे पहले भाजपा नेताओं को, रामदेव बाबा पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं शिवराज सिंह चौहान पर कार्रवाई होती, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के विरोध में बोला था? तो ये दिखाना पड़ेगा आपको, बात समझिए। ऐसे बोलने से नहीं, आप लोग चिल्ला चिल्ला के जो गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं, आप लोग एक्सपर्ट होते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, व्हाट्सएप इन्विटेशन। अरे सुनिए ना, सब पता है ये सब। आप लोग यही करते करते देश को गर्त में ढकेल दिए। कहाँ है वो अनुपम खेर, कहाँ अक्षय कुमार, कहाँ सदी का महानायक अमिताभ बच्चन, कहाँ है अन्ना हजारे, कहाँ है वो पौने 2 आंख वाला कानिया बाबा, कहाँ है जो कहे बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं, 200 रुपये का सिलेंडर चाहिए कि नहीं। हर गाँवों को अमेरिका और ब्रिटेन से आगे ले जा रहे थे, 200 करोड़ रुपया दिला रहे थे। आसमान में काला धन का सीढ़ी बनाने वाले थे, जो 500 के गड्डी लगाते स्वर्ग से नीचे उतर रहे थे। कहाँ गया पैसा भैया? पंकज जी, एक तरफ देखिए अमित शाह है जो चाणक्य कहलाते हैं, आपको लगता है किसान नेता या किसान उस चाणक्य के सामने टिक पाएगा? सावन में अगर कौआ नाच जाए तो मोर नहीं हो जाता, और दाढ़ी बढ़ा लेने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, हर आदमी टकला हो जाने से चाणक्य नहीं हो जाता। अब समझिए, मतलब नहीं मानेंगे आप? फिर वही वाली बात। चाणक्य क्या था? चाणक्य एक आम आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनाया। तो प्रधानमंत्री भी तो आम आदमी थे, वो भी तो कहाँ से आए, संघर्ष। सुनिए ना, आप लोग क्या नहीं समझे बात।
अपने आप को मियां मिट्ठू कहते हैं। मियां मिट्ठू अपने आपके सामने बैठे विपक्ष तो बनना पड़ेगा ना, आपका विपक्ष बनना पड़ेगा, सवाल करेंगे अब। सवाल ही नहीं, आप तो बेशरम है ना। अच्छा। चाणक्य ने एक दासी पुत्र को, आप समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य का स्थापना किया और पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया। मैं बिहार से आता हूँ, सम्राट अशोक की धरती से हूँ, गर्व है मुझे कि बिहार का तिरंगा ईरान इराक सब जगह फहराता था, पूरे विश्व थर थर कांपता था। आज हम इस आंखें देख नहीं रहे, चाणक्य होते तो लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल में गांव बसा लेता। फिर समझौता हो गया, फिर समझौता। हो अरे सुनिए ना, पाकिस्तान से तो शुरू से समझौता है इनका। बिरयानी खाने वहीं पाकिस्तान पहुंचते हैं, साड़ी लेने पाकिस्तान पहुंचते हैं, चादर ओढ़ने पाकिस्तान पहुंचते हैं, पाकिस्तान डे पर बधाई देने पहुंचते हैं, मसूद अजहर को छोड़ने जाते हैं। तो इनका संबंध तो पुराना है, कब संबंध खराब हुआ? लाल आंखें दिखाते हैं यार, आप दिखा लिए लाल आंख, दिख गया, आ गया पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आ गया। अरे आप लोग ने खामखा गधे को आपने शेर बना के दे दीजिएगा तो गधा गधा ही रहेगा, गधा शेर नहीं हो सकता है। इसी गधे को साबित करने में पूरी देश की अर्थव्यवस्था डूब गई, पूरे विश्व का दौरा हो लिया, एक फूटी कौड़ी तक नहीं आई। चलिए, आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। आप पैसे से डिग्री खरीद सकते हैं, जो उन्होंने MA इंटायर पॉलिटिकल साइंस की खरीदी है। ज्ञान थोड़े ना खरीद लीजिएगा। सरदार था, सरदार मौनी बाबा कहते थे, चुप रह के देश की अर्थव्यवस्था को तीसरी महाशक्ति बना दिया। आई भांट की तरफ बोल बोल के भाइयों बहनों, मित्रों, भाइयों बहनों, एक भी बात बता दीजिए जिसमें कि सच हुआ हो। आज तक बता दीजिए। जिस दिन आप सत्य बात बता दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी का 2013-14 का बात है, ये 5 बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने सत्य दिखाया, हम उस दिन से मोदी जी के विरोध में बोलना छोड़ दें। तो ये पंकज श्रीवास्तव थे जिन्होंने 5 सवाल प्रधानमंत्री के लिए और भाजपा के लिए छोड़ा है कि वो उनका जवाब दे कि क्या क्या प्रधानमंत्री बोले और वो सत्य हो। हालांकि पंकज श्रीवास्तव मुझ पर भी कई आरोप लगाए। तो पंकज जी, अगर आपके सामने बैठे हैं, अगर पत्रकार हैं, पत्रकारिता सच्ची करते हैं, तो विपक्ष का मेरा काम है कि मैं विपक्ष बनूं और आपसे सवाल करूं। अगर उनके सामने ही बैठूंगा तो इसी तरह विपक्ष के जो सवाल होंगे उनसे मैं करूंगा। जो लोग हमें लगातार देख रहे हैं वो जान रहे हैं कि ज़मीर जिंदा है। तभी लगातार गाजीपुर जब हम थे तो वहाँ भी डटे हुए थे। तो तमाम सवालों का भी बाकी से जवाब दिया पंकज श्रीवास्तव ने। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।